स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में मैथमेटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री शब्द तो आप सुने ही हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं नियामक ज्यामिति। तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, उसके बाद अच्छा से पूरे क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, एक प्यारा सा नोट्स बनाना है और हाँ, कमेंट बॉक्स में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए, एक और चीज़ कहना चाहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जाना जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो फटाफट पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ लगा दीजिए यहाँ पे, ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। एक एक बात को समझाएंगे हम, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसका दूसरा नाम है। मतलब देखिए, इसको हिंदी में कैसे हम लिख देंगे कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, वह भाग है जिसमें हम लोग ज्यामितीय समस्याओं को, ज्योमेट्री में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको बीजगणित की मदद से हल करते हैं। इसे विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहा जाता है, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल डेफिनेशन हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारा डेफिनेशन है, आप किसी बुक में देख सकते हैं या गूगल को भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए, तो ये बेसिक डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स प्यारा सा बना होना चाहिए, क्योंकि जितना नोट्स क्लियर रहेगा उतना ही आपको फायदा होगा, राइट। क्लियर? चलिए कुछ और बातें समझिए। रेने डिस्कार्ट क्या है? आदमी का नाम है, ये मैथमेटिशियन थे, इनका हिंदी इंग्लिश बात बराबर है ना होगा। तो रेने डिस्कार्ट क्या किए थे? तो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, मतलब क्या किए थे? सबसे पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसको इंट्रोड्यूस किए थे? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर, परिचय कराया था, ठीक है। चलिए मेन बात समझिए, टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दो पार्ट में बांटा गया है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल को प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में 2D के नाम से जानेंगे। 2 डायमेंशनल में 2D। 3 डायमेंशनल को क्या कहते हैं? सॉलिड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम लोग शॉर्ट में 3D भी कहेंगे, क्लियर। तो समझिए क्लियर बात कि यहाँ पे याद रखिएगा कि CG कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कई पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। कौन कौन? तो सिंपल बात समझिए, एगो हो जाएगा आपका 2D, एगो कितना हो जाएगा? 3D। तो 2D और 3D CG कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2 पार्ट में बांट दिया गया, 2D और 3D के भाग में, ठीक है ना। इसको कौन सा सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था? परिचय कौन दिया था सबसे पहले? रेने डिस्कार्ट ने, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन हो गया, टाइप हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से जो होने जा रहा है कॉन्सेप्ट, उससे क्वेश्चन आना शुरू होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं पहले, पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें हिंदी इंग्लिश क्या? द्विविमीय नियामक ज्यामिति, 3 विमीय नियामक ज्यामिति, है ना, ये सब हिंदी होगा। तो इसमें हिंदी इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, पहले तो बेसिक चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो 2D पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। 2D में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब नियामक अक्ष। हिंदी क्या हुआ? नियामक अक्ष। आराम से पढ़िए, नियामक अक्ष। मैथ अगर नहीं आया तो सब गायब हो जाएगा। तो नियामक अक्ष हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुनिए,
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में सबसे पहला, इसमें दो पार्ट इसमें भी आता है, सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर, ऐसा कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं, बढ़िया समझा दे रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी किताब आप टच कीजिएगा तो उस पर आपको दिक्कत नहीं होगी कि सर छोड़ दिए थे। तो रेक्टेंगुलर एक्सिस ऐसे है ना, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा आयताकार अक्ष, है ना। चलिए, तो रेक्टेंगुलर एक्सिस में क्या होता है, देखिए एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या है, एक्सिस है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये सब बात जानते हैं आप पहले से। दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है, जहाँ कट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। ये भाग हो गया आपका x, यह x डैश, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका y डैश। ये सब बात आप जानते हैं, लेकिन सीखिए, इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब इसको हम लोग चाहें तो क्यू फर्स्ट से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फोर्थ, राइट। इतना बात तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब जो बात है उसको समझिए। फिर यहाँ पे सामने आता है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे क्या गया, देखिए एक्स ओ एक्स डैश, ये जो लाइन मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। बिल्कुल जीरो से, समझिए कितना जीरो से पढ़ा रहे हैं कि समझिए आप नहीं पढ़े थे ना कभी भी, तभी समझ में आएगा। तो एक्स एक्सिस बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश को। अगर आप जानते हैं फिर भी आपको सीखने को मौका मिलेगा इसमें। वाई ओ वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ओ को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु होता है, राइट। तो एक टाइप का ये है, ये फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर एक्सिस का, इतना बात जान लिए, ठीक है ना। एक और टाइप है ऑब्लिक एक्सिस भी होता है, इसमें देखिए क्या होता है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद और भी आगे बात बढ़ेगी और समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो बिना कहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मुस्कुराइए मत ज़्यादा आप लोग। यहाँ देखिए दूसरा आता है, उसका नाम है ऑब्लिक एक्सिस, है ना। त्रियक अक्ष कह सकते हैं इसको हम लोग, और भी नाम हो सकता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे एक यहाँ पे लाइन है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, इसको एक दूसरा लाइन इस तरह से कट करता है, मतलब 90 पर कट नहीं करेगा, 90 पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए अल्फा एंगल बन रहा है, तो अल्फा यहाँ पे 90 नहीं होगा, 90 डिग्री पर कट करता अगर, तो क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था रेक्टेंगुलर एक्सिस। 90 पे कट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये ऑब्लिक एक्सिस कहलाएगा। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये बहुत कम बुक में मिलता है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ भी क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है सब, ठीक है ना। ये भी ओरिजिन है। तो ये बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल चीज़ है कि यहाँ क्या समझे आप, यहाँ क्या समझे आप, देखिए दो टाइप का क्या होता है, एक्सेस होता है यहाँ पे, कौन कौन, कोऑर्डिनेट एक्सिस के कितने के बारे, कितना तरीका का होता है, दो तरीका का होता है। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कई तरीका का होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है कई तरीका का होता है, कितना तरीका का होता है, ये दो तरीका का होता है, ठीक है ना। एक होता है क्या चीज़, एक होता है रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर सब लिखिएगा जिस तरह लिख रहे हैं उस तरह से। रेक्टेंगुलर एक क्या होता है, ऑब्लिक, है ना, इस तरह से होता है, क्लियर। तो ये भी आप आराम से नोट बना लीजिएगा, क्लियर। तो अब चलिए, इतना सारा बेसिक चीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, सब कुछ जानेंगे आप, तब जाकर आपको सब कुछ समझ में आएगा। आइए पूरा आज एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही समझने वाले हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट। चलिए बिना टेंशन के स्क्रीनशॉट लीजिए,
आराम से। देखिए ये जो है ना डेफिनेशन वाला, मतलब कि ये थोड़ा सा पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का भाग है, तो यहाँ पे समझिए अच्छा से, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या है, अब लिखने वाले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए इसमें क्या होता है, कार्तीय नियामक पद्धति, कार्तीय है ना नियामक पद्धति। बस ध्यान से देखिए, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप पहले से जानते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से कौन टॉपिक के बाद कौन टॉपिक आएगा ये बात बहुत कम बच्चों को पता रहता है। तो हमारा काम है कि सब कुछ अरेंज कर देना। बहुत ज्ञान आपके पास है, खुदरा खुदरा में है, बट यहाँ पे सजा कर ज्ञान दे देना, यही तो चतुराई है ना। चलिए, दिस इज एक्स डैश वाई डैश, और यहाँ पे क्या एक पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, ओरिजिन है ये, और इसको क्या करते हैं ना मिलाते हैं पहले। चलिए अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस x है, और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस आपका y है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पॉइंट पी एक्स वाई क्या है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है, नियामक कहलाता है। समझ रहे ना बात। यहाँ पे अगर है एक्स वाई तो मतलब क्या होगा कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर, और क्या उसके बाद ओरिजिन से फिर अथी, उसके बाद मतलब कि अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, और x एक्सिस से डिस्टेंस पे है y डिस्टेंस पे भी, तो y हो जाएगा ना। समझ रहे ना, ये y क्लियर। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ, अगर एक्स वाई पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ कि यह पॉइंट जो है y अक्ष से x दूरी पर तथा x अक्ष से y दूरी पर है। समझ गए ना, सब कुछ बताएंगे हम। चलिए, तो इस फिगर से कुछ डाटा मिल रहा है उसको समझिए यहाँ पे। क्लियर, देखिए डाटा क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे डाटा यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई, जो एक्स वाई दिखा इसको बोलते हैं एक्स वाई बराबर कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, पॉइंट P, हिंदी क्या हुआ, बिंदु P का नियामक। बहुत लोगों को हिंदी मतलब बहुत ज़रूरी रह जाता है, नियामक, बिंदु P का नियामक। बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर। उसके बाद सुनिए, यहाँ पे एक्स डैश, जो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष का एक स्पेशल नाम है। उसका नाम क्या होता है एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष को बोलते हैं अपसिका। देखिए अपसीसा बोलते हैं, अपसीसा मतलब हिंदी में भुज, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक है वाई ओ वाई डैश, क्या होता है, तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात हो गया। चलिए आगे भी बात इसमें कुछ निकल रही है, उसको भी समझिए। चलिए इसके बाद ये लिखिएगा, मतलब इसके बाद ये, उसके बाद इधर जाना है आपको। यहाँ से हमने लाइन नहीं तो आप लेफ्ट पथ के बराबर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आइएगा तो लिखिएगा, जो यहाँ पे अगर कोई कहेगा आपसे, अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का क्या होता है नियामक, मूल बिंदु का नियामक बोलिए क्या होता है, बोलिए तो क्या होता है, बोलिए 0 0 होता है, 0 0 होता है। अब सुनिए यहाँ से, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई अक्ष से यह बिंदु कितना दूर पर है,
डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई पी एक्स वाई फ्रॉम क्लियर। दो बात इसमें आएंगी। अगर कहा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से कितना दूर पर है तो वाई दूरी पर है। अगर कह रहा है कि आपसे वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, ये हो जाएगा आपका एक्सिस, लिख दिए कितना दूरी पे एक्स एक्सिस पे है। यह बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूरी पे है, वाई दूरी पर है। यह बिंदु वाई अक्ष से कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पर है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से मिलता है। थोड़ा कैमरा को हम मूव करते हैं ताकि दिखाई दे आपको, ठीक है। चलिए, तो ये रहा क्लियर। अगर यहाँ दिया गया है 1.34, ठीक है ना। अगर कहा जा रहा है आपसे कि ये जो पॉइंट है यह एक्स अक्ष से कितना दूर पर है, तो एक्स अक्ष यहाँ पे होता है, एक्स यहाँ पे होता है। एक्स अक्ष से पूछा जा रहा है तो एक्स अक्ष भूल जाएंगे, वाई पर आएंगे, 4 यूनिट पर है। वाई अक्ष से कितना पे है, मतलब कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है यह, तो वाई वाला मान लिखेंगे 4 यूनिट पर है, 4 इकाई पर है। और भी इस पे इसको अच्छा से लिख के बताते हैं, समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे कुछ और बातों को समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा रिमेंबर, याद रखने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे आइए। आपको ये पता तो चल चुका है, अब देखिए क्या पता चल चुका है कि यह एक्स एक्सिस है, ये मतलब एक्स डैश ओरिजिन, वाई डैश वाई, ये पहला क्वाड्रेंट है। तो लिखते हैं इसका साइन क्या होता है, प्लस प्लस, इसका होता है माइनस प्लस, इसका क्या होता है माइनस माइनस, इसमें कोई रहेगा पॉइंट तो माइनस माइनस, इसका क्या होता है प्लस माइनस। बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल जो सब चीज़ जानते होंगे आप लोग 9th 10th में ही। सुनिए एक और बात, एक बात ये हुआ, दूसरा बात समझिए। अगर कोई भी पॉइंट, ध्यान से देखिए, अगर कोई पॉइंट क्या है एक्स अक्ष के इस पार्ट में है, अगर डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a0 प्लस में होगा। इधर है तो क्या लिखेंगे माइनस a0, वाई पे ऊपर रहेगा तो लिखेंगे 0b, और यहाँ पे देखिएगा नीचे लिखेंगे क्या 0 माइनस b। क्लियर। एक बात समझ में आ रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर x पहले रहे तो उसमें y का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ समझिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, 3 4 का क्वाड्रेंट बताइए। क्वाड्रेंट आपको बताना है। ये लिखते हैं यहाँ पे, सुनिए एग्जाम्पल, यहाँ लिखते हैं पॉइंट्स क्वाड्रेंट बताना है। यहाँ दिया गया 3 4, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है बताइए। तो हमने देखा कि क्या कि 3 का भी साइन क्या है, प्लस है यहाँ पे और यहाँ भी प्लस है। तो प्लस प्लस कहाँ मिलता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। कहाँ मिलता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। तो हमारा क्वाड्रेंट क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। चलिए आगे भी और भी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगर यहाँ पे आ गया क्या -3 4, जरा बताइएगा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस है फिर प्लस है, साइन देखना है सिर्फ। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट आपका सेकेंड, माइनस प्लस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की गई है, राइट। चलिए और भी देखिए यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, कौन सा, तो लेते हैं यहाँ पे माइनस, लेते हैं से 4 -5। जरा बताइएगा, हमने देखा यहाँ पे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बताइए कौन क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, कौन क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, आपको पता हो चुका है। तो कौन क्वाड्रेंट होगा ये बताइए, यहाँ बोलिए कौन क्वाड्रेंट होगा, ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में चला गया ये। अब रही बात कि इसका पोजीशन, ये क्या होगा, जैसे दिया है कि पॉइंट आपका 3 0,
इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, मैंने कहा है क्वाड्रेंट में है, नहीं एक्सिस पे होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इसके बारे में क्या, इसके बारे में लिखेंगे हम लोग ऑन एक्स एक्सिस, है ना, डाल देंगे पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस के प्लस वाले भाग में। अगर लिखा गया यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ लिखा गया है 0 -3, x का मान गायब है, x का मान 0 है, मतलब y एक्स की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस, समझ रहे हैं ना। और कहाँ पे निगेटिव नीचे है तो लिख देंगे निगेटिव साइड में है, समझ रहे हैं ना। और ये तो पूरा दुनिया जानती है कि ये किसका कोऑर्डिनेट है, तो ये तो है ओरिजिन का, किसका है, ओरिजिन का है, मूल बिंदु का है। बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें हैं कि नहीं है, 100% बेसिक है ना, पूरा बेसिक। एक बच्चा भी जो साफा नहीं पढ़ा होगा, जैसे आप बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं आसानी से, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे बढ़िया सा नोट्स होना चाहिए, कभी भी किसी से नोट्स हम मांग सकते हैं। जितने बच्चे हमारे संपर्क में हैं उनसे किसी वक्त फ़ोन करके हम नोट्स उनका मांग सकते हैं, उनको नोट्स को प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो वो होगा जो कभी नहीं हुआ था। चलिए, और थोड़ा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मतलब सेम टाइम पे क्लास करें ताकि सब कोई अच्छा से पढ़ सकें, राइट। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझ गए। वैसे ही एक और सिस्टम है जो 11th में नहीं दिया गया है थोड़ा, लेकिन थोड़ा कम्पिटेटिव लेवल का है, कंपटीशन का है, तो कम्पिटेटिव लेवल का चीज़ जानना भी ज़रूरी है आपको। तो लिखेंगे यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, चाहे सिस्टम, सॉरी सिस्टम, ध्रुवीय, हिंदी हुआ ध्रुवीय नियामक पद्धति, ध्रुवीय नियामक पद्धति। ध्रुवीय नियामक पद्धति हमको समझना है, बढ़िया से समझकर और इस पे काम करना है, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है समझिए यहाँ पे। एक्चुअली इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, देखिए यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे जनरली बात आप जानते हैं ना कि ये हो गया आपका x, दिस इज x डैश y, ये कौन सा सिस्टम कर रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन बना दी है हम, एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ हो गया थीटा बन रहा है, और ये पॉइंट क्या है r डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r थीटा होगा, क्या होगा, r थीटा हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r थीटा हो जाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सुनिए यहाँ पे समझिए, मतलब अब सिंपल तरीका से समझिए क्या है, क्लियर। इसमें यहाँ पे जनरली कहीं किसी किताब में आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है ना, यहाँ थीटा बना हुआ है, ये O है, यहाँ पे R है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, R थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो लाइन है ये मान लीजिए कि यह x लिखते हैं, x, ठीक है ना, दिस इज x एक्सिस, क्लियर। तो ये वो जो है इसको बोलते हैं इस केस में पोल, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। वहीं जब नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे एंगल बनेगा तो एंगल बनता है माइनस थीटा, क्या बनता है, नीचे एंगल बनता है माइनस थीटा। मतलब अगर इस इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं, मतलब ये लाइन जो है आपका x एक्सिस जो इसको दिख रहा है आपको, x एक्सिस का ये ना, x एक्सिस है ना, इसके अगर हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, एंटी क्लॉक ऊपर क्या होता है, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉक में क्या एंगल बनता है, ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है कि एंटी क्लॉक में हमेशा पॉजिटिव एंगल बनता है, ऊपर प्लस, और क्लॉकवाइज क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, समझ रहे ना। तो इस केस में r थीटा बनेगा, नीचे जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे r माइनस थीटा। अब इसमें एक फैक्ट है, यहाँ पे देखिए फैक्ट क्या है कि थीटा वेयर, जहाँ, इस थीटा के बारे में कुछ कहानी ऐसा है कि इसका मान जो है -पाई से लेकर क्या, -पाई से लेकर क्या होता है, पाई तक होता है, और पाई भी लिया जाता है, इससे माइनस पाई नहीं लिया जाता है, सिर्फ पाई लिया जाता है। सुनिए, और एक और बात पता होना चाहिए आपको थीटा के बारे में, यहाँ पे थीटा जो है ये क्या होता है, हमेशा रेडियन में कहाँ लिया जाता है,
ऑलवेज इन रेडियन, इसको हमेशा रेडियन में आपको रख के यूज करना है। रेडियन समझ रहे हैं ना, रेडियन सिस्टम, क्लियर। रेडियन मेजर तो आपको बताए हैं हम। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की कहानी है, ठीक है ना, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो अब एक सवाल आता है, देखिए ये क्या हो गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, मतलब अगर लिखा गया कहीं यहाँ पे ये आर थीटा इस रूप में दिखाई दे रहा है आपको, तो ये कौन सा बात है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बता रहा है, ठीक है ना। जैसे 3π/4 इस तरह दिया गया है, तो ये पॉइंट किस चीज़ को दर्शा रहा है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है, समझ गए ना बात। तो क्लियर बात है। तो 3 और मान लीजिए 1 इस तरह दिया था, क्या समझेंगे हम लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो पोलर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पोलर कैसे बदला जाएगा, कन्वर्सेशन कैसे किया करेंगे, इस चीज़ को हमको अब समझना है, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे देखिए क्या है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, घबराइए नहीं, मात्र अभी 25+ मिनट कुछ हुआ है, 25 मिनट के आसपास में हम लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी घबराइए नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है। अब दूसरे लेक्चर में अच्छा नहीं रहेगा इसको ख़त्म करना, इसे इस लेक्चर में ख़त्म कीजिए, ठीक है ना। पहले लेक्चर देंगे आपको, फिर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको NCERT बुक का एक्सरसाइज भी करा देंगे, अच्छा से क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग बनाइएगा, इंटर कन्वर्सन ऑफ कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्तीय और ध्रुवीय नियामक पद्धति में इंटर कन्वर्सन मतलब आपस में अदला बदली, मतलब चेंजिंग कैसे करते हैं, है ना, कैसे मैंने चेंज करते हैं उसको समझना है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात को समझते हैं अच्छा से और फिर समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सिस्टम बिल्कुल आसान है कि आप फिगर पहले समझ लीजिए, फिगर तो आपको आता ही है, समझे गए हैं फिगर, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अब आपको, है ना। चलिए यहाँ पे तो ये देखिए P, दिस इज R थीटा, और यहाँ से क्या करते हैं, ये यहाँ से मिला देते हैं, है ना। ये तो यहाँ से x एक्सिस x का वैल्यू हो गया, दिस इज y, होगा कि नहीं होगा y, और ये लिखते हैं हम लोग r, ठीक है। देखिए तो सीधे लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर, चित्र से, फ्रॉम फिगर, चित्र से आइए क्या है समझने का प्रयास कीजिए। x = r, देखिए अब डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट लिख कर आप बर्बाद कर दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ थीटा लिखिए पहले, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर निकालते हैं cos थीटा, cos थीटा का मान क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो x/r, दैट मीन्स x = क्या होगा, r से गुना हो जाएगा इसमें, r cos थीटा, क्लियर। एंड साइन थीटा का मान क्या होगा, p/h, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस ये ना होता है, बेस बाई h का मतलब हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगी y/r, तो यहाँ से y = क्या होगा, r साइन थीटा। इतना कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। किस तरह ले लेंगे हम लोग, तो हमको दो रिजल्ट मिला, x y का मान ऐसे निकालने आ गया। अब मैटर फंसता है कि इसमें r और थीटा का मान कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। यहाँ से r बराबर कैसे निकलेगा, तो √x² + y²। x का मान निकालने के लिए r की जरूरत है, थीटा की जरूरत है कि नहीं है, r चाहिए थीटा चाहिए, तो फिर r का मान ऐसे निकाल लेंगे और फिर इसी में से थीटा का मान हो जाएगा आपको क्या, यहाँ देखिए tan थीटा = होगा y/x, मतलब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो आपको बताए होंगे, कॉम्प्लेक्स सम में इसको पढ़ते हैं tan 1 y/x,
क्या पढ़ते हैं, tan इनवर्स y/x पढ़ते हैं। और आपको पता है वेयर ये सब नहीं पढ़े थे आप लोग के लिए नया है, नया ही चीज़ सीखना है ना, पुराना बात तो आप जानते ही हैं। तो नया चीज़ जो है सीखिए उसको बढ़िया से, और इसको बस टेंशन नहीं लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कम बनने वाला है, घबराइए नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा ये, और नोट्स में होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे हम, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने के प्रयास ना कीजिए, ठीक है। चलिए, घबराने के प्रयास नहीं करना है, क्लियर। चलिए यहाँ पे तो वेयर थीटा का मान कहाँ है, तो माइनस, यहाँ से नहीं हटाते हैं, थीटा का मान क्या है, -पाई से बड़ा है बट पाई से छोटा है। क्लियर, यहाँ बात समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए। चलिए, तो ये रही बात। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं, इसमें भी कुछ अलग कंसेप्ट है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लिए हैं, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब क्वाड्रेंट अलग अलग भी हो सकता है। तो उस समय थीटा कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें भी सामने आएंगी। इसके लिए ऐसे लिखेंगे, कन्फ्यूजन होगा आपके पास, कन्फ्यूज रहिएगा। तो कन्फ्यूजन आपका ना हो इसके लिए हम करते क्या है, कुछ प्रॉब्लम कराते हैं और प्रॉब्लम में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, राइट। तो चलिए आगे देखा जाए क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि कार्टेशियन फॉर्म एक पॉइंट दिया गया है, कैसे दिया गया है, तो √3, 1, और कह रहे हैं कि पोलर फॉर्म क्या होगा। पोलर कार्टेशियन मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। देखिए, तो सॉल्यूशन करने का तरीका लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। देयरफॉर r का फॉर्मूला क्या बताए हैं, √/√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना होगा, 4, 4 का कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, इतना बात आपको समझ में आ गया। एंड यहाँ देखिए, यहाँ निकालिएगा tan अल्फा, क्या निकालना है आपको, tan अल्फा निकालना है, क्या निकालना है आपको, tan अल्फा निकालना है। और कैसे, तो देखिए लिख दीजिएगा, y/x लिखा था हमने ना, तो mod y/x कर दीजिएगा, ताकि प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए y का मान है कितना, 1 है, x का मान √3 है, मॉड करेंगे तो बात बराबर ही होगा, 1/√3 आएगा। तो चलिए, अब tan कितना का मान होता है, tan कितना का मान होता है 1/√3, तो π/6 का, tan π/6 मतलब tan 30 का होता है कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/6 है कि नहीं है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/6, इसीलिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा, π/6 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे एक बात याद रखना काफ़ी जरूरी है। देखिए, तो इसीलिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, इसे कोऑर्डिनेट बोलिए, तो r का मान क्या होगा, r थीटा होता है कि नहीं होता है, r थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसलिए थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू π/6। अब इसका थीटा अल्फा का क्या मैटर है समझाएंगे बढ़िया से। अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू π/6, तो r का मान क्या हो जाएगा, बोलिए, r का मान हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, r का मान 2 है, थीटा का मान कितना है, π/6 है। अब कन्फ्यूजन वाली बात है कि सर ये अल्फा भी लिख दिए, थीटा भी लिख दिए, क्या मैटर है, तो यहाँ पे ये आंसर आपका हो गया 2, π/6। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम समझाने के लिए यहाँ पे हम लाए हैं, रिमेंबर, चलिए इसको याद रखिएगा हमेशा, क्या कि x y हमेशा क्या रहेगा, एक क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया रहेगा, CCS लिखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे r का मान निकालना है, x² प्लस y², ऐसे रूट कर देंगे। और देखिए लिखना है आपको tan अल्फा इज इक्वल टू, लिखना है y/x का मॉड, इससे भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, ऐसे हम लोग को लिख देना है, क्या करना है, y/x लिख देना है। इसलिए देखिए, थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है, थीटा बराबर अल्फा होगा, कब,
जब ये पॉइंट P है ना, इसको P नाम दे दीजिए यहाँ पे। ये पॉइंट P जो है ये क्या रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तब। क्लियर, P क्या रहे, फर्स्ट में रहे तब। और समझिए और बताते हैं आपको हम। थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस क्या, अल्फा। कब, जब P रहे सेकेंड में तब, है ना। नहीं दिख रहा है, देखिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, कब P रहे थर्ड में तब, है ना। और देखिए यहाँ पे सिंपल बात, यहाँ भी लिख लीजिएगा कोना में थोड़ा सा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा, कब, जब P कहाँ रहे, फोर्थ में रहे तब, थर्ड में रहे तब, फोर्थ में रहे तब। ऐसे मतलब है कि यहाँ जो बात हो रही थी, देखिए 0 से पाई तक जाना है, थीटा का मान क्या लिखे थे हम, थीटा माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच रहेगा, ये ना बताए थे। तो 0 से लेकर पाई तक रहेगा, फिर इधर चलना है हमको। तो मतलब सब क्वाड्रेंट आ गया। तो किस क्वाड्रेंट में आप चल रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है थीटा का मान, राइट। तो ये बड़े बारीकी से इसको लिखिएगा, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एडवांस लेवल बता रहे हैं आपको हम, लेकिन पच जाएगा आपसे, समझ में आ जाएगा आपको। तो एक क्वेश्चन कराए ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं हम लोग, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या रहा है समझिए। कह रहा है क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है, क्या दिया गया, -2 ये दिया गया है पॉइंट। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, सवाल ये है। बस यही सॉल्यूशन पर आपका दिमाग क्लियर काम करना शुरू कर देगा। लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -2, क्लियर। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4 4 8, 8 का मतलब √8 का मतलब क्या हुआ, 2√2, ये हो गया। अब बात को समझ। एंड tan अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे मॉड में y/x, तो क्या होगा -2/-2, कट छट के आ गया 1, क्लियर। tan कितना के मान होता है 1, तो tan π/4 45 का है ना। तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, tan π/4, तो इसीलिए अल्फा बराबर π/4 ये रहा, क्लियर। अब अल्फा का मान निकल गया। अब यहाँ से लिखेंगे सिंस -2 लाइज इन कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर खूब पढ़े होंगे आप लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसीलिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज क्या हो जाएगा बोलिए, इसको भी नहीं ना, अभी तो थीटा का मान क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू -पाई माइनस अल्फा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा -पाई माइनस π/4, तो ये क्या होगा -3π/4। तो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज क्या हो जाएगा बोलिए, 2√2 और -3π/4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो समझ रहे ना, तो क्वाड्रेंट के ऊपर सारा खेल चल रहा है। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम, उसका सलूशन आपको खुद करना है। कराए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है √3 और 1, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, कॉपी बनाकर। लास्ट में दिया है हम, पूरा नोट्स बढ़िया तैयार रखना है। कम समझ में आया है फिर देखिएगा, फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। आपके कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं हम, और ना किसी चीज़ पर आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, अच्छा से पूरे कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। तो सभी क्लास जो होगा इस तरह से चलेगा, बढ़िया से समझना है और अच्छा से इसका आनंद लेना है। हर कुछ समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सब कुछ समझ में आएगा। इतना बढ़िया से पढ़ा देंगे ना, कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से क्लास खत्म हो रही है।
आगे क्या है ना कि बेसिक में पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से, उसमें क्या है कहानी सब कुछ समझ में आएगा। इसका पूरा कंप्लीट नोट्स बन जाने चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।